करना तुम्हारा ही है। इस करके मथुरापुरी के लोग कंस के द्वारा इतने उत्पीड़ित हो रहा है। मथुरा के लोग कंस के द्वारा इतने उत्पीड़ित हो रहे हैं। तो ये सब कथा सुनाने लगे। ये आप संसार में आए हैं केवल ब्रजवासी को आनंद देने के लिए नहीं। ब्रजवासी लोग केवल आपके भक्त है ये तो नहीं है। मथुरावासी तो आपके भक्त है, उनको भी प्रेम देना चाहिए। विशेष करके देवकी और वसुदेव कैसे वहां पर उत्पीड़ित हो रहे हैं। आज कंस, दुष्ट कंस देवकी और वसुदेव की छाती पर जो है पत्थर रखा है, अंधो कारागार में रखा। उनको भी पता भी नहीं है ये कब सूर्य उदित होता है कब सूर्य अस्त होता है। अंध कारागार में रखा, खाने के लिए टूटे फूटे लोहे का जो कटोरी होता है, लोहे के कटोरी कुत्ते के भांति वहीं पर देते हैं। बेचारा कितने कष्ट भोग रहे देवकी और वसुदेव। दुष्ट कंस एक एक करके उनके 6 पुत्र के मार डाला और इसके पश्चात ये सब भी हुआ। एक बच्ची थी उसको भी मार डाला। नारद जी ऐसे बोलने लगे। ये तुम्हारा भी जाना चाहिए। जानो मथुरापुरी कंस, असुर कंस से इतने उत्पीड़ित हो गया, वो मथुरा संपूर्ण रूप से उजड़ गया। उजड़ गया समझ लो, उजड़ गया मीन्स उजड़ कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। जितने भी अच्छे अच्छे लोग थे सब मथुरा छोड़कर सब चले गए। तो नारद से इसी प्रकार कृष्ण के जो है कुछ कहने लगे, हे कृष्ण, हे गोविंद, आप मथुरा के लोगों की आप थोड़ा सहायता करें। इस कथा को जब कहने लगे कृष्ण के हृदय में भावना आई, कृष्ण के हृदय द्रवीभूत हो गया। कृष्ण मन मन विचार करने लगे जो नारद जी जो कह रहे हैं सत्य है। उस समय कृष्ण मन ही मन प्रतिज्ञा कर लिया। क्या प्रतिज्ञा कर? ये मैं मथुरा में जाकर के दुराचारी कंस के वध, और इधर मथुरा में कंस एक एक करके तो असुरों को भेजा वृंदावन, किंतु कोई अभी लौट करके नहीं गया। जो वृंदावन में आगे वही रहेगी, माने मर गए। कृष्ण उनके सारे असुरों को मार दिया, कोई लौट करके नहीं गया। इसलिए कंस मन मन विचार करने लगे क्या किया। अंतिम जो असुर था क्या नाम बताया? केसी दत्त के भी तो मर दिया। इसलिए कंस ने क्या कि रातों रात इमरजेंसी मीटिंग बुलाया, सारे असुरों के एकत्रित किया जो बचे थे, उनके मंत्रणा देने वाले जो है। तब सभी ने एक कहने लगे, देखो सांप जब गर्त में रहेगा उसके कोई मार नहीं सकता। ऊपर से लट्ठी दे करके पिटाई करे, सांप तो बाहर भी नहीं आएगा और मरेगा भी नहीं। तो सांप के यदि गर्त, सांप को क्या करना पड़ेगा? गर्त से बाहर निकालना। तो गर्त, सांप के गर्त से बाहर कैसे निकाल, बाहर कैसे निकाले? गर्म पानी डाल दो तो बाहर आ जाए। ऊपर से पिटाई करने से सांप तो और भी डर करके वो
अंदर चला जाएगा तो घुस जाएगा। वो क्या बोले, कुंडली पकड़ कर बैठा रहे। इसलिए कहते हैं सांप को गर्त से निकालने के एक ही उपाय है, गर्म पानी। गर्म। तात्पर्य क्या है? उसी प्रकार कंस के जितने भी मंत्री लोग थे कहने लगे, देखो किसी न प्रकार से छल बल कल कृष्ण के क्या की जाए, वृंदावन से मथुरा लाया जाए, और मथुरा जब आ जाएंगे तब हम लोग सभी जो घेर करके मार डालेंगे। किंतु कृष्ण कृष्ण बलराम के मथुरा लाना इतना सहज नहीं है, इसलिए असुर लोग सभी विचार करने लगे क्या किया जाए। नहीं, यहाँ पर कृष्ण बलराम को यहाँ पर लाने के लिए एक व्यवस्था की जाए। यहाँ पर हम एक हरधनु उत्सव करें, शिव के लिए धनु जो है वो हरधनु महोत्सव हम करेंगे, हरधनु भंग महोत्सव करेंगे। और मन शिव के द्वारा ये धनुष है, यहाँ पर एक यज्ञ करेंगे और धनुष यज्ञ करेंगे। विशाल मेला हम करेंगे, उस मेला में अनेक प्रकार जो है विषय रहेगा, कुश्ती दंगल करेंगे, हाथी घोड़े आदि दौड़ लगाएंगे, क्षत्रिय के सवाई ना। और कृष्ण की किसी प्रकार जो है कहा दिया जाए ये तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय के कार्य है ये करना है। तो कृष्ण इस कथा को समय जरूर आएगा, किंतु कृष्ण के लाने के लिए जाएगा कौन? तब सभी मंत्र सभी ने विचार करने लगे, एक ही उपाय। यहाँ पर जो रह रहे हैं अक्रूर वास्तव रूप में वृंदावन वासी के साथ वो प्रेम प्रीति रखते है, तो मथुरा के पास मथुरा में रहते हैं, क्योंकि प्रेम प्रीति किसके साथ रहते हैं? ब्रज के साथ, वृंदावन वासी। इसलिए अक्रूर को यदि भेजा जाए तो अक्रूर बहुत बुद्धिमान है, अक्रूर जो ले आए, किंतु अक्रूर के ये बात नहीं सुनाया जाए ये कृष्ण के यहाँ पर लेकर के हम लोग मार डालेंगे, ये अक्रूर के किसी प्रकार नहीं बताया। समझे? इसलिए अक्रूर के बुलाया गया सभा में, जो अक्रूर के लिए तुम कृष्ण बलराम के यहाँ पर ले आओ, हम लोग यहाँ पर विशाल एक यज्ञ करेंगे और धनुष यज्ञ करेंगे, अखड़ा करेंगे, ये करेंगे। अक्रूर मथुरा में रहते थे, किंतु उनके अपने गुप्तचरों के द्वारा, स्पाई के द्वारा कंस के सारे कथा को वो जान देते हैं। तो अक्रूर के कर तुम जाओ, तो अक्रूर के समझा बुझा करके कंस ने उनको भेज दिया, ब्रज में आया। अक्रूर कृष्ण बलराम को क्षत्रियोचित अनेकों भावों की कथा सुनाया। फिर कृष्ण बलराम उत्तेजित हुए और फिर कृष्ण बलराम मथुरा के लिए प्रस्थान, मथुरा के लिए प्रस्थान। तो यहाँ पर जो मैं कह रहा हूँ, जो मैंने ऐसे व्यवस्था कर दिया, जो राधा जी के साथ जो विवाह प्रसंग था उस प्रसंग के करने नहीं थे, राधा जी के साथ कृष्ण के विवाह के सब कुछ तैयार कर दिया था, यहाँ तक तो हाथ में हल्दी लगा दी, पीला कर दिया, सुना है। किंतु युग मैंने ऐसी सृष्टि कर दिया, वही
हैं? फिर आगे की कथा कंस वध हुई, कुबलय हस्ती की वध हुई है, और जो लोग चाणूर मुष्टिक आदि को वध किया, ये सब आदि चलने लगे। इसे कथा सुनिए हैं? चाणूर मुष्टिक आदि वध हुआ कि नहीं? फिर अंत में कंस के वध किया। कंस के वध के पश्चात देवकी और वसुदेव एक उग्रसेन के जो है कारागार से जो है उन्होंने मुक्त कराया। फिर उग्रसेन के स्वयं कृष्ण मथुरा के क्या बोलते राजा बना दिया है, और देवकी वसुदेव के कारागार से मुक्त कराया है, देवकी वसुदेव मुक्त कराया। ये सब कथा भी वर्णन है। इसके पश्चात कंस वध होने के पश्चात कंस की दो पत्नियां थी, क्या क्या नाम है? वस्ती और प्राप्ति। ये दोनों विधवा हो गई। ये दोनों विधवा होकर के अपने पिहर में गई, जरासंध के पास गए। ये जरासंध की बेटी थी वस्ती और प्राप्ति, और जरासंध के पास जाकर के क्या बोलते हैं, ज्यादा बड़वा चढ़ा करके क्या बोलते हैं, मसला मिर्च दे करके सारी कथा को सुना दिया। जरासंध क्रोधित हो गया है, अपने दो बेटियों की कथा सुन करके जरासंध दुखित हुए। फिर जरासंध ने कितने बार 17 बार मथुरापुर के आक्रमण किया है। इसके बाद 18 बार जब मथुरापुर के आक्रमण किया, और कृष्ण बलराम ने सारे मथुरावासी और मथुरापुरी को लेकर के द्वारका में द्वारका में आ गए। योगमाया के द्वारा वहाँ विशाल राजधानी बनाया, महल बनाया। फिर वहीं पर कृष्ण विवाह आदि किया, रुक्मिणी आदि 16,108 राजकुमारियों के साथ उनके विवाह आदि हुई। ये सब कथा वर्णन है। फिर कृष्ण और आई ने श्रीमद् भागवत के अनुसार, बीच में थोड़ा कथा छूट गया था, ये कंस के वध के पश्चात देवकी वसुदेव जब कारागार से मुक्त होकर आए, कृष्ण बलराम के उपनयन संस्कार कराया। उपनयन संस्कार करा करके जल्दी ही सुदूर समुद्र के तट पर दोनों को भेज दिया। कहाँ? उज्जैनी है, उज्जैनी में भेज दिया, संदीपनी के आश्रम में विद्या लाभ करने के लिए। 64 दिन में 64 कला विद्या आदि अध्ययन करके कृष्ण बलराम लौट करके आए। फिर कृष्ण के मन में ब्रज की भावना जगी। कृष्ण ने क्या कि ना उद्धव को भेजा ब्रजवासी को सांत्वना देने के लिए, जिसे उद्धव संवाद कहा जाता है। भ्रमर गीत आदि जहाँ पर प्रकाशित हुए हैं भागवत में, राधा जी की जो प्रेम माधुर्य भाव आदि से प्रकाशित हुए भ्रमर गीत का। इसके पश्चात जरासंध बार बार मथुरापुरी आक्रमण आदि करने लगे। तो उस समय कृष्ण बलराम ने क्या कि खेल खेल में जरासंध के सैकड़ों सैन्यों को मार डाला, कहीं जाना नहीं पड़ा। इस प्रकार जरासंध देखते देखते 17 बार मथुरापुर का आक्रमण किया, और कृष्ण बलराम ने कि जरासंध के सारे सैकड़ों सैन्यों के जो है वापसों को 18 बार जब उन्होंने आक्रमण किया है, तब उस समय वो सारे मथुरापुरी के मथुरावासी को लेकर के समुद्र के भीतर
सुंदर सुरम्य मनोरम प्रसाद, राज प्रसाद बनाया, जहाँ पर मथुरापुरी सब मथुरावासी लोग रहने लगे। प्रातः काल में उठ करके मथुरावासी देखा चारों तरफ पानी पानी है, जाने की कहीं रास्ता नहीं। बड़े बड़े लहरियाँ जो है आ रही, देख करके मथुरावासी डूब है भी तो हो गए। सब चिल्लाने लगे, दार कहाँ है, दार कहाँ, इसलिए नाम पड़ गया द्वारिका। दार, दार, दार कहाँ, दार कहाँ। फिर कृष्ण वहीं पर रहने लगे। वो अत्यंत सुरक्षित स्थान था। इधर मथुरापुरी तो बिल्कुल सन्नाटा हो गया। सन्नाटा समझे, कोई व्यक्ति नहीं, शमशान जैसे फिर कृष्ण वहीं पर रह करके विवाह आदि भी किया। 16,108 पाटरानियों के साथ विवाह आदि भी दिखाया गया है। वास्तव रूप में यही ब्रज की जितने भी सखियां थी कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम रखने वाले, वह समस्त एक स्वरूप में द्वारका में महिषी के रूप में ही प्रकाशित हुए। वो ये भाव दिखाया गया। वही श्रीमती राधिका द्वारिका में सत्यभामा के रूप में, चंद्रावली रुक्मिणी के रूप में, जितने भी सब वहीं पर। ललित माधव ग्रंथ में श्री रूप गोस्वामी पाद इसकी भी सुंदर रूप में भी वर्णन किया। ये समस्त कथा जो है विस्तृत रूप में। तो कृष्ण द्वारकापुरी में रहते हुए विवाह आदि किया, लोक रीति के अनुसार घर संसार भी बैठाया। एक एक पत्नी के घरों में 10-10 पुत्र और एक एक कन्याओं को भी उन्होंने जन्म दिया। ये भी दिखाया गया लोक रीति के अनुसार। कृष्ण वहीं पर रहने और ऊपर से मानो कृष्ण ब्रजवासी को भूल गए। वास्तव तो भूल ही नहीं है, अंतर हृदय में ब्रजवासी के स्मरण चिंतन आदि करने लगे। क्योंकि द्वारकापुरी में इसलिए इतने विशाल द्वारकापुरी है, राजपाट आदि में कृष्ण सदा सर्वदा थोड़ा नीचे बैठे। द्वारकापुरी लोक रीति है, लोक रीति के अनुसार कृष्ण वहीं पर अपने पुत्र कन्या और क्या बोलते हैं नाती नातनी न क्या बोलते हैं नाती नाती वहीं पर रहने लगे। इसलिए कहते वैकुंठा जनित वरा दरवत्ता जत्र खिलती प्रभु सदर आत्मज प्रीता। द्वारिकापुरी में कृष्ण अपने परिवार के साथ रहने, राज कार्य में सदा सर्वदा व्यस्त रहे, राज कार्य में व्यस्त रहे, दिवा भाग में राज कार्य में व्यस्त रहे। रात्रि में एकांत तो जब होते हैं कृष्ण वही ब्रजवासी के स्मरण आदि करके रोते हैं। ये सब भी वर्णन किया गया। फिर इसी के आगे की जो है कथा जो है कृष्ण के कहने लगे जाओ ब्रज में जाओ, ब्रजवासी लोग आपकी कितने प्रीति करते हैं। कृष्ण कहने लगे आज जाए काल जाए, और फिर जाना ही नहीं, जगह ही नहीं। यहाँ तक भी बलदेव प्रभु भी कहने लगे, उद्धव भी कहने लगे, ये ब्रजवासी लोग आपके इतने प्रीति करते हैं, प्रेम प्रीति करते हैं,
इसलिए ब्रज को आपको जाना चाहिए। कृष्ण कभी कहते हैं आज जाऊं कल जाऊं, ऐसे करते करते कई साल बीत गए। कभी कभी कृष्ण कहने लगे दो भैया आप जाओ, हैं उद्धव जाओ। उद्धव कहने लगे भाई हम तो नहीं जाते, मैं तो एक बार गया था, देख लिया ब्रजवासी के जो प्रेम कैसे है। मेरे द्वारा संभव नहीं है ब्रजवासियों को सांत्वना देना है। उद्धव स्वयं ही स्वीकार करने लगे मेरा मिशन तो फेल हो गया है। तो अंत में कृष्ण जब नहीं गए, बार नहीं जाना चाहते हैं, बलदेव प्रभु कहते हैं मैं जाता हूँ। इसलिए बलदेव प्रभु ब्रज में आए, ब्रज में 2 महीने तक रहे, सारे ब्रजवासियों की भाव माधुर्य के दर्शन किया। ये ब्रजवासी लोग किस प्रकार कृष्ण के प्रति प्रीति रखते हैं, कृष्ण के देख करके सारे ब्रजवासी लोग, कृष्ण के बलदेव प्रभु के देख करके सारे ब्रजवासी लोग कृष्ण के उद्दीपना है। तो सब रोने लगे, उनके और भी तीव्र विरह बढ़ने लगे हैं। छोटा आग हो पानी देने से बुझ जाता है, किंतु जहां पर बृहद अग्नि है धुधु धुधु हु करके जब आग जलती है ना, उसमें थोड़ा पानी देने से क्या होता है और भी आग बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार उद्धव बलदेव प्रभु देखा तो उनके लिए भी संभव नहीं हो, तथापि बलदेव प्रभु ब्रज में सर्वत्र भ्रमण किया, ब्रजवासियों की आदर आप्यायन किया, सबके कुशल आदि खेम समझते हो, मंगल है, खेम मंगल, कुशल खेम आदि पूछने लगे। किंतु वे सब लोग ये सभी कृष्ण विरह में इतने तड़प रहे, उसके वर्णन करना संभव नहीं है। अंत में बलदेव प्रभु रास भी किया, इसे भी वर्णन है श्रीमद् भागवत में। बलदेव प्रभु के रास के बारे में भी बताया गया। चैत्र वैशाख महीने में बलदेव प्रभु ब्रज में गोपियों के साथ रास विहार आदि किया है। तो यहाँ पर बलदेव प्रभु कृष्ण के जो गोपियों के साथ प्रेम विहार रास आदि की, वो अपने ग्रुप के साथ है। आइए तो उसमें से बलदेव प्रभु रास विहार आदि की सबके सांत्वना दी। ये सब कथा हम श्रवण कराते हैं कहाँ पर, राम घाट। जय राम घाट जय, रही नंदन जय जय वृंदावन वासी जय। वो बलदेव प्रभु की वो स्थान विशेष स्थान है। वास्तव में बलदेव प्रभु भी विरह में तड़पते थे, इसलिए ब्रज में जो मूर्ति आदि देखेंगे कई जगह में बलदेव प्रभु की कृष्ण मूर्ति दिखाई पड़ता है, क्योंकि बलदेव प्रभु कृष्ण के चिंतन करते, विरह में चिंतन करते करते उनके शरीर के रंग भी कृष्ण वर्ण हो गए। तो ये समस्त बहुत विवरण भी शास्त्र में है श्रीमद् भागवत से लेकर। फिर अंत में बलदेव प्रभु ब्रज से द्वारका पहुंच पधारे और कृष्ण फिर और गए नहीं।
तथापि श्रीमद् भागवत में एक दर्शन करा रहे हैं। ये कृष्ण द्वारकापुरी से कुरुक्षेत्र में आ गया था, कुरुक्षेत्र प्रसंग हुए पर वर्णन है। यहाँ पर कृष्ण के साथ राधा आदि गोपियों ब्रजवासी के मिलन भी दिखाया। अब वास्तव में वो ब्रजवासी लोग कोई नहीं है, उनके एक एक प्रकाश आ गया। इस प्रकार कृष्ण वृंदावन छोड़ करके कहीं नहीं जाते, वृंदावन परित्यजन पादम एकम न गच्छामि। तो कृष्ण नहीं जाते तो कौन गए थे? उनके प्रकाश गए थे, ये मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्ण, कृष्ण के प्रकाश गए थे। ठीक उसी प्रकार मूल जो ब्रजवासी जो है, ओरिजिन ब्रजवासी है, वो लोग वृंदावन छोड़ करके कहीं नहीं गए। उनके ही एक एक प्रकाश वो यहाँ पर आ गए थे। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र लीला प्रसंग जो बता रहे। यहाँ तो भी राधा जी की भी आगमन बढ़ता, राधा जी के साथ भी कथापन हुई कुरुक्षेत्र में। उसके लिए सनक संहिता में ये भी वर्णन करते हैं। ये मूल जो है श्रीमती राधिका, विश्वानंदिनी श्रीमती राधिका कहा जाता है, व कीर्तिका सुता कहा जाता है। कीर्तिका सुता व विश्वानंदिनी श्रीमती राधिका, उनके दो प्रकाश माना जाता है, एक संयोगिनी और एक वियोगिनी राधा। वियोगिनी राधा जो है वो कृष्ण विरह में तड़पते हुए वो उद्धव क्यारे में चले गए। इसके उद्धव संवाद प्रसंग जो है, राधा जी के भ्रमर गीत, राधा जी के दिव्य उन्माद दशा की कथा वर्णन है। मधुबो कितव बंधु माँ विश्रांति, ये समस्त कथा वर्णन है। भ्रमर गीत जिसे कहा जाता है। भ्रमर गीत प्रसंग है। और दूसरी जो राधा जी के और एक प्रकाश कहा जाता है संयोगिनी राधा। कृष्ण मिलन की ये भाव जो है अत्यंत उत्कंठा होकर के, और वे कहाँ से आई? वो तो आ गई, यहाँ पर आ गए थे, कुरुक्षेत्र में आ गए। कुरुक्षेत्र में जो राधा आई उसके कहता है संयोगिनी राधा, विश्वानंदिनी और कीर्तिका सुंदर की राधा, जो कीर्तिका सुता जो राधा, उनके दो प्रकाश माने गए। एक है वियोगिनी राधा और एक संयोगिनी राधा। वियोगिनी राधा वहीं पर रहे उद्धव क्यारी में, और संयोगिनी राधा कृष्ण के मिलन की उत्कंठा के लिए वो कुरुक्षेत्र में पहुंची। तो कुरुक्षेत्र के साथ, पूरे कुरुक्षेत्र में आकर के राधा जी के साथ कृष्ण के अनेकों जो वार्तालाप हुई। तो यहाँ पर भी कई आचार्यपाद और टीकाकारों ने प्रश्न करते हैं। कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए और राधा आदि गोपियां कृष्ण विरह में तड़प रही। मथुरा से वृंदावन कितने दूरी है? अब मान लो 50 किलोमीटर। कहाँ से? आपके विचार भी सुंदर है? आज यदि नंदगांव बरसाना की हम करे तो नंदगांव व बरसाना से व नंदगांव जावड़ आदि से, ये सब स्थान से मथुरा 50 किलोमीटर दूर होगी से 50-60 किलोमीटर दूरी होगी। तो ये लोग 50 किलोमीटर दूर जो है यहाँ पर क्यों नहीं है? मथुरा क्यों नहीं है?
कृष्ण के साथ मिलने के लिए। और नंदगांव बरसाना से कहाँ चले गए? कुरुक्षेत्र। करीब 300-400 किलोमीटर होगा। दिल्ली से तो केवल 300 किलोमीटर से, 200-250 किलोमीटर है। तो नंदगांव बरसाना से तो और भी दूर होगा, 300-350 किलोमीटर होगा। तो इतने दूर ये लोग क्यों नहीं गए? वृंदावन से मथुरा क्यों नहीं गए? क्योंकि मथुरा ऐसे प्रिय है, मथुरा ऐश्वर्य धाम, वहीं पर समस्त प्रकार के विजातीय लोगों की बात है। विजातीय समझते हो? वृंदावन के लोग होते हैं कैसे? गोप स्वभाव होते हैं, गोप जाति बहुत सरल होते हैं। गोप जाति से गाय चराते हैं और साधारण रूप में जीवन यापन करते हैं। रोटी सब्जी अथवा मक्खन दूध आदि के द्वारा अपने ही जीवन को जीवनचर्या कर लेते हैं। और मथुरा के लोग क्या होते हैं? ऐश्वर्य के स्थान है, मथुरा ऐश्वर्यपुरी का है। वहां पर इसलिए जहां पर ऐश्वर्य और माधुर्य एक साथ में कभी मिल नहीं सकते है? ये कहने की तात्पर्य। ऐश्वर्य मार्ग के लोग और माधुर्य मार्ग के लोग में कभी मिलन नहीं हो सकता। मथुरा के लोग सब ऐश्वर्य मार्ग है और वृंदावन के लोग सरल स्वभाव माधुर्य मार्ग के लोग है। यही मूल कारण दिखा रहे, इसलिए वो लोग नहीं गए। गोपियां मथुरा नहीं, शास्त्र में ऐसे नहीं गए। किंतु यहां से कुरुक्षेत्र की कैसे पहुंच गई? न कुरुक्षेत्र के उस समय जो था, एक तो समय था क्या था वो? सूर्य ग्रहण के समय था वो, सुपर एक्सीलेंट ऑस्पिशियस टाइम। फिर उस समय कृष्ण भी द्वारकापुरी से आ रहे हैं, इसलिए बड़े बड़े संत महात्मा भी आए हैं। श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है। कृष्ण जब द्वारकापुरी से कुरुक्षेत्र में पहुंचने लगे, उसका नाम था समंत पंचक, समय वो स्थान था। ऋषि लोग सभी लोग आने लगे, कृष्ण दर्शन की लालसा। कुरुक्षेत्र उस समय ऐसे एक सुंदर सुरम्य स्थान है। और कुरुक्षेत्र भी कहा जाता है सप्त मोक्ष दायिका की भी कहा जाता है। 7 मोक्ष दायिका, मोक्ष देने वाले स्थान का है। इसमें कुरुक्षेत्र के नाम है। अत्यंत दिव्य पवित्र स्थान भी है। तो इसलिए अनेक विचार विमर्श करके ये समस्त ब्रजवासी लोग वृंदावन से कुरुक्षेत्र पधारे। किंतु वो भी एक्चुअल ओरिजिन ब्रजवासी लोग कोई नहीं है। योग में सबको कह गए रुक, वही जो है ब्रजवासी की एक प्रकाश है, उनकी एक मूर्ति प्रकाश करके कुरुक्षेत्र में भेज दिया। इसलिए कुरुक्षेत्र में जो राधा और कृष्ण की जो मिलन हुई, एक्चुअली वो राधा कौन थी? संयोगिनी राधा। नीला रस, भाव रस, माधुर्य की वहाँ पर भी प्रकट हुई। ये समस्त दिखाया गया। जिस भाव के चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के समय प्रकाश करते थे, महाप्रभु जगन्नाथ जी को देख करके कृष्ण उद्दीपन होते, विग्रह न तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र।
है? आशा। तो उस समय श्रीमती राधिका कैसे कैसे अपने भावों को जो है व्यक्त किया, ये सब भी दिखाया गया। राधा जी वहीं पर उन्हें संयोगिनी राधा, कौन राधा? संयोगिनी राधा। ये संयोगिनी राधा जो है वहीं पर भावों को व्यक्त किया है। ये कृष्ण आप हम लोग के छोड़ करके कुरुक्षेत्र में कैसे रहे, क्या बोले, द्वारिकापुरी में मथुरा में कैसे रहे? तो अनेक जो पुरानी कथाओं को जो है ये गोपियां जो है कृष्ण के निकट बोलने लगे, उल्हाना देने लगे। कृष्ण भी साधारण मनुष्य के भांति उनको भी कहने लगे, हे गोपियों, तुम लोग के साथ हमारी मिलन अथवा विच्छेद ये विधि के विधान है। विधि के विधान बिना ये विधि के विधान जन अनिलाभ। जगत में जो कुछ भी होते जा रहा ये विधि ब्रह्मा जी की और सृष्टिकर्ता की विधान है। वही भक्ति भूतान अमृत तत्व कल्पते दक्षिण नमोदासीन भगवती नाम मदापन। कृष्ण कहने लगे समस्त जीवों मेरे प्रति प्रीति आदि रखते हैं, वही भक्ति भूतान अमृत तत्व कल्पते। ये स्वाभाविक है, किंतु जीव अपने अपने कर्मफल के अनुसार कहाँ कहाँ चले जाते हैं। आत्मा की गति कहाँ कहाँ हो जाती, कहीं कहीं कहाँ कौन कहाँ पर जन्म लेते रहते हैं, फिर कहाँ कहाँ भी चले जाते। ये संसार ऐसे विचित्र का है, विचित्र वैतरणी माया, उसकी कोई समझ नहीं पाते। संसार एक ऐसे विशाल समुद्र के भांति, एज लाइक ओशन, नया समुद्र है, जहाँ पर उत्ताल तरंग आदि होते रहे, तरंग समय लहरियां आदि चलते रहते हैं। समुद्र के स्रोत कब किस तरफ चलते जा रहे हैं कौन जाने। जीव वह समुद्र की स्रोत में पड़ जाए, उनकी गति क्या हो, क्या बता सकते। उदाहरण दे रहे भगवान, उनके ब्रजवा क्या बोले राधा आदि गोपी उदाहरण दे क्या बोले समझा रहे हैं, मेरे ऊपर क्यों दोष लगा रहे, मेरे ऊपर दोष मत लगा। काल के द्वारा ही सब हम प्रभावित हो रहे हैं, काल के द्वारा हम मिल जाते हैं और काल के द्वारा हम बिछोड़ जाते हैं। कृष्ण का लोग लीला की विचार कर रहे हैं, गोपियों की सांत्वना दे रहे। जिस प्रकार एक गुच्छ घास को यदि आप समुद्र की तेज गति में छोड़ दिया जाए, कुछ दूर आगे चलने के बाद वो सारे घास क्या हो जाता है, बिखर जाता है। फिर वो घास जो है अलग होकर के कोई पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा चले जाते हैं। फिर कहीं कुछ चलते चलते जहाँ पर वो पड़ जाते हैं, वर्लपुल भ्रमर पड़ जाता है, उस भंवर में कहाँ नीचे चले जाते, कहाँ जाके उठते कौन पता लगे। समुद्र के अनंत जलराशि है वास्तव बात, इतने जल राशि है, कहाँ कहाँ चलते जा रहे हैं कौन पता लगा, हम अनुमान लगा नहीं सकते। उसी प्रकार जीव काल के द्वारा प्रभावित होकर के, क्या बोला, काल के द्वारा प्रभावित होकर के कहाँ कहाँ जन्म लेते हैं, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, इसके ठिकाना कौन जाए। फिर भगवत इच्छा से फिर कोई भगवान जीव फिर पुनः मिलन हो जाता है उनका, पता है। ठीक उसी प्रकार कृष्ण भगवान कहने लगे, थे गोपीगण हमारे ऊपर क्यों दोष लगा,
सर्वं कालं कृतं मन्ये, सब काल की गति में सब चलते जा रहे हैं। मयि भक्ति भूतानां अमृतत्व कल्पते मत्स्येन जदासीन भवती नाम मदापन। किंतु आप लोग जो हमारे साथ जो मिले हैं, ये अतीब सौभाग्य की बात है। और दूसरी है, आप लोग हमारे प्रति प्रीति रखते हैं, इसलिए आप लोग इतने दूर देश से आप लोग चल कर आए हैं, और मैं भी द्वारकापुरी से यहाँ पर आए। कृष्ण कैसे सुंदर मधुर शब्दों के द्वारा गोपियों की मन हरण करने के लिए सब बात बताए। प्रेम ऐसी एक वस्तु होता है, प्रियजन के साथ मिलने के लिए तड़पते रहते हैं। प्रियजन के मिलने के लिए वो तड़प रहे। कृष्ण कह रहे हैं, देखो मैं द्वारकापुरी से कुरुक्षेत्र आ गए, और आप लोग भी मेरे साथ मिलने के लिए वृंदावन से कुरुक्षेत्र आ गए। मयि भक्ति भूतानां अमृतत्व कल्पते भवती नाम मदापना। आप लोग मेरे प्रति इतने प्रीति रखते, अथवा भी कहा जाए मैं भी आप लोग के साथ प्रीति रखता हूं। प्रेम एक पक्ष में नहीं होता, एक हाथ में ताली बजता है, दो हाथ से। तात्पर्य क्या है? प्रिय प्रियजन के साथ मिलन तब होता है, दोनों की मिलने के लिए जब उत्कंठा हो। ये उत्कंठा ही प्रिय प्रियजन की मिला देती है। तो उसी प्रकार कृष्ण भी इस श्लोक की कहने लगे, मयि भक्ति भूतानां अमृतत्व कल्पते जदासीन भवती नाम मदापन। इस कथा को सुनकर के गोपियों के हो गया क्या? क्रोध हो गया। क्यों क्रोध हो गया? कृष्ण इतने एक शब्द यहाँ पर बोल गया, कृष्ण ये भाव प्रकाश करना चाहते हैं ये मैं भगवान हूं, मयि भक्ति भूतानां अमृतत्व कल्पते। मेरे प्रति जो सेवा प्रीति आदि ये जीवों की स्वाभाविकता है। जीव के स्वरूपगत धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना। जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास है। जीव स्वरूपगत जो है भगवान के दास है, सेवक सेविका है। किंतु जीव इस संसार में माया में द्वारा मोहित होकर के भगवान की भूल गए। तो कृष्ण उसी प्रकार कहने लगे, कृष्ण साधारण एक मनुष्य के भांति भी बात करते जा रहे, और साथ ही साथ कृष्ण फिर कहते मैं भगवान हूं। कहते मयि भक्ति भूतानां अमृतत्व कल्पते जत्सिन्न आसीन भवती नाम मदापना। इस कथा को सुन करके गोपियों के क्या हुई? रोष। औष्यते नलिनाभ पदारविंदम जुगेश्वर हृदय विचिन्त अगाध बोधि संसार कूप पतित उत्तरेण। तो इस श्लोक के द्वारा पहले कृष्ण ने क्या कहा? ये मुझे प्राप्ति के लिए जोगी लोग कितना ध्यान आदि करते रहते हैं, त्याग वैराग्य आदि करके जोगी लोग कितने ध्यान आदि करते हैं। कृष्ण इस प्रकार परोक्ष रूप में इनडायरेक्टली कहते हैं तुम लोग गोपियों के मध्य मेरे पर गोपियों के क्या बोले जोगियों के भांति है योग साधना आदि ध्यान आदि करो। मैं तुम लोग के साथ जैसे वे लोग कभी कृष्ण के विच्छेद अनुभव नहीं करते, दे नेवर फील सेपरेशन ऑफ कृष्ण। क्योंकि जो ध्यान जो है ध्यान निरंतर चलते हैं, ध्येय वस्तु के चिंतन करना ध्यान है। तो कृष्ण उसी प्रकार मानो कहने लगे मेरे ध्यान करो। तो इस कथा का सुन करके गोपियां के हो गया क्या? रोष, क्रोध। गंभीर बाड़े रोष।
तो गोपियां क्या कहेंगे, औश्चते नव पदार वंदम जोगेश्वर हृदय विचिंत अगाध बोधि संसारो कूप पुदित उत्तर है। औश्चते नलिनाभ, गोपियां कहने लगी थी ऐसे ज्ञान योग के बाद ध्यान की शिक्षा तुम ब्रह्मा के दिया करो है? क्यों ना? ब्रह्मा तुम्हारे चरण कमल की प्राप्ति करने के लिए कठोर तपस्या करते हैं। आज नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जड़ बुद्धि वाले हैं। जड़ बुद्धि समझते, लेस इंटेलिजेंट है। ब्रह्मा जी वो लेस इंटेलिजेंट, अल्प बुद्धिमान। क्यों ना? ब्रह्मा के जन्म कहां से हुई? ब्रह्मा के जन्म कहां हुआ? किसके नबी? आपका नारायण की नाभि कमल से प्रकट। ब्रह्मा जी के जन्म भी दिखाया गया है श्रीमद् भागवत में। ब्रह्मा की जन्म भी दिखाया गया है। भगवान के वो नाभि कमल से उसके प्रकट हुए, कमल प्रकट हुए। कमल जब प्रस्फुटित हुए तो उसमें ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी प्रकट होकर देखे चारी तरफ पानी की पानी तरफ, प्रलय के समय जो है जैसे जल होता है, सर्वत्र पानी पानी। तो ब्रह्मा जी देख करके विचार करने लगे, ये भगवान ने मुझे क्यों प्रकट कराया है? तब उन्होंने क्या कि बोले मैं कहाँ से आया? ब्रह्मा जी वो नाली क्या बोले, कमल के जो नाल जो है, क्या बोलते हैं, उसको पकड़ करके नीचे चलने लगे। किंतु कहाँ उनकी कोई मिला ही नहीं कुछ। इतनी गंभीर हजारों मील नीचे चले गए हैं। यहाँ पर स्वयं भगवान गर्भोदकशाही विष्णु है। ब्रह्मा जी कहाँ से प्रकट हुए? गर्भोदकशाही विष्णु है। गर्भोदकशाही विष्णु, गर्भोदक विष्णु है, क्षीरोदकशाही विष्णु। ब्रह्मा जी के पिता कौन है? गर्भोदकशाही विष्णु है। वो विष्णु देखा तो मिला ही नहीं, कहाँ से? अथाह जल समुद्र। फिर पुनः वो नाल को पकड़ करके कमल के ऊपर आ गए। तो विचार कर लो मुझे क्या करना है? इतने समय दो अक्षर निकल चुका है शब्द के रूप में, तप 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 तप। तुम तपस्या करो, तो और प, तवर्ग और पवर्ग, तपस्या। तब उस समय ब्रह्मा जी ने ध्यानस्थ होकर के कठोर वैराग्य तपस्या आदि करके तपस्या आदि करने लगे। तब भगवान उनके निकट प्रकट हुए और भगवान उनको सारे तत्व को बताया, जिसको राजा विशेष करके चतुश्लोकी भागवत श्रवण कराया है। ये समस्त विवरण है शास्त्र में, भागवत है। चतुश्लोकी जो भागवत, वही चतुश्लोकी भागवत जो है ब्रह्मा जी नारद के श्रवण करे है। कृष्ण के चतुर्मुख हन कृष्ण ब्रह्मा हिते नारद रमति। हे नारद जी वो भागवत कथा व्यासदेव के सुनाया। व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी सुनाया, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के सुनाया, परीक्षित महाराज अपने माँ उत्तरा के सुनाया है। ये सब कथा जो है बना होती जाए। तो उसी प्रकार ब्रह्मा जी जो कथा मुझे छोड़ दिया, ब्रह्मा जी ये विचार करेंगे कहाँ से मेरा ज्ञानस्त्र महाप्रलय की कथा। फिर अपने विचार करने मुझे किसने सृष्टि किया है, तो ये समझ तो बनना है।
इसलिए गोपियां कह रही हैं औश्चते नुलिन नाभ पदारविंद जोगेश्वरी विजित अगाध बोध संसार कुपदित अगाध बोध संपन्न है। ब्रह्मा जी के तुम जाकर के ये कथा सुनो। कौन सा कथा है? ध्यान योग सुनाओ। क्योंकि ब्रह्मा अल्प बुद्धिमान है, लेस इंटेलिजेंट है। ये ब्रह्मा जी के सुना। हम लोग तो चाहते हैं कृष्ण के ध्यान क्या करें, कृष्ण के चरण कमल के स्मरण होने के साथ ही साथ हम द्रवीभूत हो जाते, कृष्ण के रूप पड़ते। कैसे कृष्ण की सुंदर चरण कमल, जिस चरण कमल के द्वारा कृष्ण गायों के पीछे पीछे भागते रहते हैं। गोपी गीत में है क्या श्लोक? चलसी जद ब्रजन चारयन पसन नलिन सुंदरम नाथ ते पदम सिलोतिनं कुरु शीदितिन कलिलता मनम अंत गच्छति। तो याद करो तो बोलो तो हमें आनंद होता है, और मेरा बोलने भी आनंद। भैंस के आगे भी नहीं बता रहे। अरे थोड़ा सीख कर जाओ। चलसी जद ब्रज चारयन कुसुम नलिनं सुंदरम नाथ ते पदम। कितना सुनो। सिलोतिनं कुरु शीदितिन कलिलता मनम अंत गच्छति। कितना सुंदर श्लोक। चलसी जद ब्रज, गोपियां कारी गोपी गीत में आ रही। ये गोविंद चलसी जद ब्रज चारण, जब आप गोचारण के लिए जाते हो, गायों के पीछे पीछे जब दौड़ते हो, क्या आपके चरण में नुकले नुकले पत्थर नहीं लग जाता है? कांटे आदि नहीं लग जाते हैं? लगता है कि नहीं लगता? आज एक कथा मैं पढ़ रहा था, रामायण की कथा, रामायण पढ़ रहा था। भगवान रामचंद्र की कथा में स्मरण आ गया, थोड़ा बता देता हूँ। भगवान रामचंद्र जब पितृसत्य पालन के लिए वन में गए, पहली दिन की बात है। भगवान रामचंद्र जब चलने लगे, उनके पैर में कांटा लग गया। कहाँ राजपुत्र भगवान रामचंद्र, जिन्होंने कभी मानो धरती पर पैर नहीं रखे। बात आज उनकी चरण में कांटे लगे। पहली रात थी जब भगवान रामचंद्र विश्राम करने लगे, एक कांटे जो है भगवान रामचंद्र के पैर में लग गया। रामचंद्र के तो उसको देख करके सीता देवी लक्ष्मण के गण, लक्ष्मण एक काम करो, कांटे को निकालो। कांटे को निकाल, कैसे निकाल? सुई में पर सुई कहाँ मिलेगा जंगल? एक और एक कांटे ले आओ। लक्ष्मण ने एक कांटे लेकर रामचंद्र की चरण में जो कांटे लगे ना, उसको उखाड़े। रामचंद्र ने क्या कहने लगे? रामचंद्र कहने लगे, देखो एक कांटे के उखाड़ के फेंक दो तो ये कहाँ जाएगा बेचारा, फिर दूसरे के तो पैर में लगेगा। रामचंद्र कहने लगे, तुम्हें रहन दो। वो अपने आप निकल। रामचंद्र ये भावना कह रहे हैं। रामचंद्र के अंतर्निहित भाव क्या है? कोई जीव भगवान के चरण में आश्रय ले, अच्छे हो बुरे हो, भगवान उसको अपने से कभी दिल नहीं करता। देखो भगवान रामचंद्र के पैर में कांटे लग गए, और भगवान रामचंद्र कह रहे, लक्ष्मण ये कांटे को तुम
है? मत निकालो। है? आश्रय दे, भगवान के चरण में कोई किसी प्रकार से आश्रय ले देते हैं, अच्छी हो बुरी हो। है? भगवान की एक होता है क्या? शरणागत है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से एक बार भगवान के चरण में आश्रय ले लेते हैं, भगवान उसके छोड़ते कोई प्रकार की जाए। रामायण में ऐसे ऐसे शब्द आता है चित्त द्रवीभूत कर देते हैं। इसलिए भगवान कहने लगे लक्ष्मण धन वो दो एक दिन के बाद वो कांटे क्या हो गए, है ना? कभी कभी हम देखते हैं ना ऐसे सूक्ष्म कांटे होते दिखाई नहीं पड़ता, पैर में लग जाते, हम प्रयास करते हैं निकालने के, निकलते नहीं। तो फिर क्या होता है 2-4 दिन के बाद है उस स्थान ये हो जाता है, क्या बोले, सख्त हो जाता है। फिर उसमें वो अपने आप है लोग विचार। उस प्रकार भगवान रामचंद्र कहने लगे कोई भी जीव मेरे शरण में आ जाए मैं उसको कभी छोड़। इसलिए भगवान के नाम है शरणागत पावक। कोई भी जीव शरण में आ जाए। कितने सुंदर सुंदर छोटे छोटे उदाहरण देते जा रहे हैं वाल्मीकि रामायण में। 1-2 शब्द के द्वारा इतने सुंदर सुंदर उदाहरण दिए। छोटा एक प्रसंग भी आता है, याद आ रहा है। तो सीता विवाह के प्रसंग आ रहे हैं, सीता जी के विवाह प्रसंग आ रहे हैं। तो सीता जी के विवाह प्रसंग में दिख रहे जब माला बदल होने वाला है, सीता देवी रामचंद्र की गले माला पहने, तो रामचंद्र की झुकना पड़ेगा ना। जब तक नहीं झुके जाएंगे कैसे? है? विवाह के समय जो माला बदल होते है, एक दूसरे झुकते हैं तब तो माला देते। रामचंद्र भगवान परमेश्वर भगवान ये पर एक विचार दिखाए तो भगवान रामचंद्र झुके नहीं, और ब्रह्म भगवान सीता देवी बार बार प्रयास कर रही है वो माला को रामचंद्र की गल में डालने की। लक्ष्मण थोड़ी दूर में खड़े हुए थे, लक्ष्मण विचार करने लगे ये माँ जानकी यदि ऐसे करे ना राम सीता की विवाह होगी, है? माला बदल नहीं हो तो विवाह कैसे? और रामचंद्र नहीं झुक रहे, ये भी एक लीला दिखा रहे। तो उसमें लक्ष्मण किया कि दौड़ करके आकर के रामचंद्र के चरण प्रणाम कर, रामचंद्र जी प्रणाम करने लगे। भाई कोई किसी के प्रणाम करे उसको क्या करते हैं? तब ऑटोमेटिक क्या हो गया, सिर झुक गया और उसमें सीता देवी ने क्या की वरमाला डाल दिया। बोलो वृंदावन बिहारी। बहुत छोटे छोटे प्रश्न जो है शब्द है ऐसे रोचक रहस्यपूर्ण चित्त के आनंद देने वाले हैं। नेटिव प्लेस वही है तो गाने में उन लोगों को गाली खूब देते हैं, जैसे भजन में और वो तो विवाह के समय जो गाली तो अभी भी बजता है वो काफी। क्या बोलते हैं जैसे हमारे यहाँ ससुराल है ना उनका स्वागत है। जो अभी जो कथा मुझे कह रहे हैं ये कुरुक्षेत्र के प्रसंग जो कहा समय हो संयोगिनी वियोगिनी राधा की कथा प्रसंग। राधा जी वहीं पर जा क्या बोलते औश्यते नुलनव पदारविंद योगेश्वर हृदय विचिन्त अगाध बोधि संसार कूप पुत्तो उत्तन अवलंबन यो हम दिशा में ये श्लोक आ रहे। उस समय राधा जी कह रही है
हे कृष्ण हम लोग के क्या ध्यान योग क्या सिखा रहे? ध्यान में तो तुम्हारे चरण की चिंतन होता है, शास्त्र में दिखा गया। भगवान के ध्यान कहाँ से प्रारंभ होता है? चरण से। अरे गोपियां कह रहे हैं हम लोग तुम्हारे चरण के ध्यान क्या करें? तुम्हारे चरण के स्मरण के साथ ही साथ हमारे हृदय द्रवीभूत हो जाता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि तुम ऐसे सुंदर कोमल चरण के द्वारा तुम गाय के पीछे दौड़ते हो। इसलिए वो श्लोक आ रहे, चलसी जद ब्रज चारे न कुसुम नलिन सुंदरम नाथ ते पदम। शिलतिनं कुरी शीतदितिनो कलिलता मन कांत गच्छ। इसलिए गोपियां करी, जब गायों के पीछे पीछे जब आप दौड़ते हो, क्या आपके चरण में नुकीले पत्थर अथवा सुई के भांति कोई क्या बोले कांटे आदि नहीं लग जाता है? तो उससे आपके कष्ट नहीं होता है क्या? क्यों? गाय जब चढ़ती है, गाय जब दौड़ती है, तो गाय के पैर में तो खुर है, वो कहीं भी चले जाते हैं, उससे कुछ कष्ट नहीं होता। किंतु आप तो आपके पैर क्या है? नंगा पैर है, तो इसमें आपके पैर में कांटे लगते हैं, क्या आपके कष्ट नहीं होता? इसलिए गोपियां कह रही है कलिलता मनन कांत गच्छ। मन कभी कभी इस प्रकार एक मन दूसरे मन से मनो लड़ते रहते, झगड़ते रहते। गोपियों की एक मन दूसरे मन के साथ मानो लड़ रहा। क्या करें? एक मन कह रही है ये, हाँ तुम जब गायों के पीछे जब दौड़ते हो तो नुकीले पत्थर आदि आपके पैर में लग जाते, कष्ट हो। दूसरी मन कहती है नहीं नहीं, वृंदावन के जितने भी पत्थर है ये सब क्या रबर के भांति है, रबर स्पॉन्ज, पैर रखो वो अपने आप दब जाए। तो उसी प्रकार गोपियों की कभी कभी मनों में एक प्रकार जो है द्वंद्व रहता है? ये सब तो गोपियां उसी प्रकार कृष्ण की ऐसे सुंदर अपराजित दिव्य सुकोमल चरण के स्मरण करके रो पड़ते। जिस चरण कमल के जो है वैकुंठ में लक्ष्मी देवी सेवा करती है? वैकुंठ में लक्ष्मी देवी क्या करती है? नारायण के चरण कमल सेवा करती है। और वही चरण कमल आज गायों के पीछे पीछे दौड़ते जा रहे, और जिसमें जो है नुकीले पत्थर कांटे आदि लगते हैं। इसलिए गोपियां इसी के चिंतन करके रो पड़ते हैं। कलिलता मनन कांत गच्छ। इसलिए हम उनके ध्यान क्या सिखाओगे? गोपियों की जो ध्यान कहते सहज समाधि का ध्यान है। शास्त्र में समाधि के बारे में कहा गया, एक होता है क्या सविकल्प समाधि, एक विकल्प समाधि और एक सहज समाधि है। इसमें तो वर्णन है। गोपियों की जो कृष्ण की समाधि है सहज समाधि, चलते फिरते खाते पीते गोविंद की स्वाभाविक रूप में उनकी हृदय में आ जाती समाधि। समाधि समाधि सम्यक रूप में, मैंने डायरेक्ट जिनकी मन बुद्धि स्वाभाविक रूप में लग जाता है। ये सहज गोपी प्रेम नहीं कबू काम। चैतन्य चरितामृत में लिखा गया सहज गोपी प्रेम। गोपियों की जो कृष्ण के जो प्रेम है वो सहज माने स्वाभाविक रूप, स्वाभाविक रूप में। ये सहज गोपी प्रेम नहीं कबू काम, स्वाभाविक रूप में ये हो
सहज समाधि। उनकी कोई चिंतन करना नहीं पड़ता है, ना धनस्थ होना पड़ता है, ना कुछ पड़ता है। इसलिए गोपियां किसका रही हैं, ये आहुष्यते नव पदारविंद योगेश्वरी। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े जोगी लोग गोविंद के चरण ध्यान करते रहते हैं और निर्मल चित्त में उस गोविंद के चरण कमल को स्थापना करते चाहते हैं। कृष्ण देव भगवंत यद्यपि समाधि विधि रूपी पशु की न तो नखाग्र मरीचे। श्री रूप गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग कोई साधारण नहीं है, जिनके हृदय अत्यंत निर्मल हृदय। उस निर्मल हृदय में गोविंद की चिंतन करके गोविंद के चरण कमल के अपने हृदय में स्थापना करना चाहते हैं। तो कभी भगवान उनके हृदय में प्रकट होते, कोई भी नहीं प्रकट होते। यद्यपि समाधि विधि रूपी पश्यते न तब नखाग्र मरीचे। और गोपियां क्या करिए, उसी चरण कमल की कार्य हमें कोई जरूरत है, तुम्हारा ध्यान कर। लक्ष्मी आदि जिस चरण कमल की सेवा करती रहती है, और गोपियां करें तुम्हारे चरण हमें की जरूरत नहीं है। तुम्हारे चरण के स्मरण करने के साथ ही हम लोग की तो और भी दुख बढ़ जाता है, दुख बढ़ जाता है। देखो कितना भावना कैसे प्रेम की ऐसी एक स्थिति हो जाती है, उस स्थिति में जाकर के ये समझते बात निकलता है। देखो इसी क्या कहते हैं, महाभाव स्थिति का यहाँ पर जामदास सत्संग दशा के प्राप्त करके अनुराग ऐसे अनिर्वचनीय स्थान में चले जाते हैं जिसके बोलना व उसकी व्याख्या करना कोई संभव नहीं है, कोई शब्दों के द्वारा इसे व्याख्या नहीं कर सकते। ये समस्त गोपियों की भाव से महाभावती गोपियां का कृष्ण के प्रति जो प्रेम प्रति रखने वाली इसमें गोपियां कोई साधारण नहीं। ये समस्त बहुत सुंदर सुंदर भाववादी व्यक्त होती जा रही है। आश्चर्य से वक्ता कुशलस्व श्रोता सुनने वाले कोई हो, बोलने वाले कोई हो, अवश्य पदार्थ चिंत बोध फिर अंत में कृष्ण ने गोपियों की कहा कुरुक्षेत्र में, ये मैं दो चार दिन प्रति सप्ताह मैं वृंदावन आ जाऊँ। ऐसे कह करके कृष्ण गोपियों की सांत्वना दी और गोपियाँ कृष्ण की यह सांत्वना वाक्य सुन करके विश्वास करने लगे कि कृष्ण अति सत्य ही और जल्दी ही वृंदावन पधारे आएंगे। इसलिए कहते चढ़ी गोपी मन रथे मन मथे नाम धरे मदन मोहन। कृष्ण वृंदावन से क्या बोले, कुरुक्षेत्र से वृंदावन जा रहे हैं। कैसे? गोपियों की मौन रूपी रथ में बैठकर। गोपियों की मन क्या हो गया, रथ हो गया, मनोरथ है बैठ करके जाए। चढ़ी गोपी मनोरथे मन मथे नाम धरे मदन मोहन। ये समस्त भाव है। इसी कथा को चैतन्य महाप्रभु सर्वोत्तम रायण मंदिर से सुनते थे। भाव माधुर्य कैसे। अच्छा चलो आरती में चलते।